हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब परिवार में कैसे हैं। मैं हूं आपकी एक्टिंग गर्ल और आज हम बात करने वाले हैं एल्विस यादव के बारे में। ठीक है, मैं डायरेक्ट नाम लेती हूं, मैं छिप के बात नहीं करती। ठीक है, तो ये जो एल्विस भैया हैं इनको ना शिवानी कुमारी से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एल्विस भाई एक बात बताओ, आप आपको इतना दिक्कत क्यों है शिवानी से। शिवानी ने आपको कुछ लेके खाया है? अगर लेके नहीं खाया है तो क्यों आप बोलते हो कि आपको उसकी आवाज़ पसंद नहीं है और इतना चिड़ क्यों, तुम्हारी ज़्यादा ही अच्छी आवाज़ है बोलते हो। खाने को खाना बोलते हो, जाने को जाना बोलते हो। तुम्हारी ज़्यादा ही अच्छी आवाज़ है, मुझे तो नहीं अच्छी लगती आपकी आवाज़। हाँ, तो इसलिए हमारी जो लैंग्वेज है ना वो हमारी मातृभाषा है जो शिवानी बोलती है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्या कर रहे हो, खानो खा लो, ये वो। तो आप ना, आप ये मत बोला करो नहीं मुझे उसकी आवाज़ चुभती है, मुझे तुम्हारी आवाज़ चुभती है। ठीक है, आई हेट दिस पीपल। आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लोग पसंद करते होंगे आप। नहीं ठीक है, मैंने आपका वाला जो बिग बॉस था ना वो मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं था क्योंकि मैं तुम्हें जानती नहीं थी। मेरे बच्चे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हालांकि मेरे 2 बेटे हैं 9 9 ईयर के, वो तुम्हारी ज़बरदस्त वाले फ़ैन है। ठीक है, लेकिन मुझे तुम रत्ती भर पसंद नहीं हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम पता है छोटी जनरेशन की फ़ैन हो। हमें क्या है, हमें जो दिखता है वही हम बोलते हैं। ठीक है, मुझे तुमने बोला शिवानी के बारे में, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ ठीक है, देखो तुमने क्या बोला, अरे अपनी ही पब्लिक है। अरे भैया, पब्लिक तो हम ही हैं जो हम तुम्हें पसंद करते हैं, तभी हमने तुम्हें इतना ऊंचा पहुंचा दिया। शिवानी को भी हम ही लोगों ने पहुंचाया है। अगर तुम शिवानी शिवानी जब सही है उसको भी तुम गलत बोलोगे, फिर तुम भैया गलत हो। समझे। यहाँ दूसरी बात, जब लक्ष्य, अर्चित और कटारिया गए थे, कटारिया कटारिया तो बेस्ट है लड़का। कटारिया से अच्छा कोई नहीं हो सकता मुझे भाई। वो लड़का इतना पसंद है कि क्या ही बोलूँ। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है कटारिया जो है, लवकेश कटारिया। मैंने उसको फुल सपोर्ट किया था, हालांकि मुझे स्टार्टिंग में जब वो गया था वहाँ पे बिग बॉस में तो मुझे पसंद नहीं आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर से ये था कि एल्विस के साथ का है, एल्विस का है, ये है वो है। तो वो मुझे पसंद नहीं आया था। लेकिन हाँ, जब वो शो में पहुंच गया, जब मैंने उसको प्रॉपर तरीके से देखा, हाँ तो मतलब ठीक लगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन हाँ, जब वो घर से बाहर निकला है तो मैंने उसको रियल पर्सनैलिटी जानी है, उसको देखा है ब्लॉग में। शिवानी के पास गया था, अरे भैया बहुत ही अच्छा है, नेचर उसका बहुत अच्छा है। शिवानी, उसकी मम्मी बहुत अच्छी है, कटारिया की भाभी भी अच्छी हैं, और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी, आसना भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो एल्विस तुमसे लाख गुना अच्छा तो कटारिया है। ठीक है, तो इसलिए ना तुम शिवानी को कुछ नहीं बोला करो। और दूसरी बात, उसने लक्ष्य जाके, अगर होता है ना एक सामने इंसान बैठा हुआ है और हमने उसके बारे में गलत बोला है तो बोल देते हैं कि भाई, भाई सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया। हाँ, इधर मुझे शिवानी थोड़ा सा गलत लगी, इसलिए लगी कि उसने ये बोल दिया कि हम पब्लिक पे उसने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे पब्लिक ने यहाँ से यहाँ पहुँचाया है। तो ठीक है, तो उसको है कि भैया जो कुछ भी है पब्लिक है हमारे लिए, जो भी है हमारी ऑडियंस है। ऑडियंस चाहेगी तो माफ़ करेगी, ऑडियंस नहीं चाहेगी तो माफ़ नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है शिवानी, थोड़ा सा यहाँ तुम गलत हो गई। अगर उन्होंने सॉरी बोला कि सॉरी बहन, तो ठीक है, कोई बात नहीं भैया, हो जाता है। आप हमें नहीं जानते थे, हम आपको नहीं जानते थे, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, तुम इतना बड़ी अम्मा क्यों बन रहे थे बीच में एल्विस यादव, कि तुम्हें सॉरी क्यों बोलना था। तुम सॉरी बोलने वाले कौन होते हो, तुम्हें माफ़ करने वाली कौन होती है। एक जेन्युइन बंदा होता है ना, वो अगर कुछ है तो वो सामने फ्रंट टू फ्रंट बैठा है तो बोलेगा। और रही बात, कटारिया को तुमने बीच में फंसा दिया बेचारे को। ठीक है, तुम्हें पता है कि वो नहीं बोल पाएगा। तो एक बात बता रही हूँ मैं, कटारिया भैया तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, और जो तुम्हारा बॉन्ड है शिवानी के साथ वो तुम बनाए रखना। शिवानी के साथ तुम्हारा जो बॉन्ड है ना, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। आधी पब्लिक तुम्हें इसीलिए पसंद करती है कि शिवानी से तुम्हारी से तुम्हारा बॉन्ड है, तुमने अच्छे से फ्रेंडशिप निभाई है और अच्छे से तुम रही हो उसके साथ में। और रही बात विशाल, विशाल तो बेस्ट है, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, है ना। सना मकबूली ठीक ही है, लेकिन विशाल, कटारिया, शिवानी, शिवानी तो भाई हमारे देश की जान है। शिवानी तो बहुत ही प्यारी है, उससे उसके आगे तो सब फेल है। मुझे अगर पता है, मुझे बिग बॉस में अगर कोई पसंद आया था, देखो बिग बॉस सीज़न 8 मैंने देखा था, अरे बाप रे हाथ थक गया।
जो बिग बॉस सीजन 8 था वो मैंने देखा था, तो उसमें मुझे गौतम गुलाटी बहुत पसंद आया था। तो उस कहने का मतलब वोटिंग वोटिंग तो हम नहीं कर पाते थे उस टाइम पे, हमें आता ही नहीं था करना। लेकिन हाँ ये था कि ऑडियंस उसको पसंद करती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, तो हमने उसको वोट किया था। किसको? गौतम गुलाटी को, ठीक है। तो उसको देखने के बाद है ना, उसको देखा हमने खाली, ठीक। उसको देखने के बाद फिर हमने सीज़न देखा था शहनाज वाला, सिद्धार्थ शुक्ला जिसमें विनर था। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना, मैं सिद्धार्थ शुक्ला को तो कम ही देखा था, मैंने देखा था शहनाज गिल को। शहनाज गिल मेरी फेवरेट थी, उसमें कंटेस्टेंट जो थी वो मेरी फेवरेट थी। मुझे इतना पसंद थी शहनाज, इतना पसंद थी कि मैं जब वो रोती थी तो मैं रोती थी, जब वो खाती थी तो मैं खाती थी। इतना मैं पागल हो चुकी थी उसके लिए, शहनाज के लिए, ठीक। वो देखा। एक मैंने देखा था शिल्पा शिंदे जिसमें विनर बनी थी भाई। अरे बाप रे, इतना धांसू लड़की है ना शिल्पा शिंदे, क्या ही बताऊं भाई। उसने धमाल मचा दिया था बिग बॉस में। इतना अच्छा किया उसने, इतना अच्छा किया बिग बॉस में कि भैया विकास गुप्ता जो था ना उसके छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा बिग बॉस का जो शिल्पा शिंदे वाला था, इतना अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा। तो जो शिल्पा शिंदे वाला था वो एक मैंने देखा था, ठीक। उसके बाद मैंने बिग बॉस देखना बंद कर दिया था। मुझे ना बाकी के जो आते थे ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, एक भी नहीं पसंद आया। ये दीपिका, रुवीना दिलेक, ये सब मुझे पसंद नहीं थे बिल्कुल भी, तो इनके मैंने देखे ही नहीं थे, ठीक है। बिग बॉस OTT स्टार्ट हुआ फर्स्ट, शायद फर्स्ट ही था ये, मैंने नहीं देखा। सेकंड मैंने नहीं देखा। OTT 3, ये 3 था पता नहीं, सेकंड था जिसमें शिवानी गई थी OTT 2, है ना। ये मैंने पता है जब मुझे पता चला ना, मैंने उस पर रील देखी उसकी इंस्टाग्राम पे, कि हम जा रहे हैं बिग बॉस हाउस, आप लोग हमें सपोर्ट करना। हमने कहा है ये शिवानी बिग बॉस में जा रही हैं। आई वॉज शॉक्ड है। तो मैंने कहा बस, मैंने कहा, अब तो देखना। हालांकि मैं शिवानी के ब्लॉग नहीं देखती थी, शिवानी के ब्लॉग मैंने कभी नहीं देखे, ठीक। एक भी नहीं देखा मैंने। शिवानी जब वहाँ पहुँच गई थी ना बिग बॉस में, तब मैंने उसका ब्लॉग देखा था, है ना। ब्लॉग नहीं, फिर मैंने शिवानी का वही देखना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे फ़ोन में मतलब जियो का रिचार्ज नहीं था। मैं पता है फ़ोन पे गूगल पे ये सब नहीं चलाती हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं होते तो चलाऊँगी कहाँ से। तो ठीक है, तो मैंने मतलब देखना स्टार्ट कर दिया। तो भाई शिवानी को तो मैंने फुल, फिर मैंने पता है क्या किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक। उस पर हालांकि वैसे वाले पैसे थे खुले, है ना, लेकिन ना उनको रिचार्ज कराने के लिए, जियो सिनेमा पे रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, गूगल पे, फ़ोन पे। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मेरा रिचार्ज करा दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो थोड़ा सा बिजी रहते हैं। तो मैंने उनको साइड में किया, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई, मैंने कहा शिवानी नॉमिनेट हो गई है, मैंने कहा उसको वोट करना है, उसको जल्दी जल्दी, मैंने कहा रिचार्ज करा तू मेरे फ़ोन में, है। फिर मेरे भाई ने ना रिचार्ज कराया फ़ोन में। तो रिचार्ज कराने के बाद फिर मैंने शिवानी को, मैं पागल की तरह वोट कर रही थी उसको, हैं। सुबह उठ गई 8 बजे से, वोट करते 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 भैया, पता है अगर मैं रुक जा रही हूँ ना, मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं अपने बच्चों को लगा देती थी। मैंने कहा बेटा वोट करते रहो, वोट करते रहो, शिवानी दीदी को जिताना है, हैं। तो मम्मा कह, मम्मा हम वोट करें, मैंने कहा हाँ करो। तो मेरे बच्चे वोटिंग में लगे रहे थे शिवानी के लिए। ये सोच लो हमने इतना वोट किया था शिवानी को, ज़िंदगी में पहली बार हमने किसी को वोट किया था, ये सोच लो आप। हमने वोट, हम देखते थे बिग बॉस, लेकिन वोट नहीं किया किसी को भी। लेकिन हाँ, तो एल्विस भाई तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी शिवानी के बारे में आप कुछ मत बोला करो। और दूसरी बात ये, कटारिया को आप अंडरस्टैंड मत करो। मतलब ये है कि कटारिया का रिलेशन कैसा है शिवानी के साथ, तो आप उसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें, आपकी अति कृपा होगी, समझे। अगर नहीं समझे हो तो दोबारा समझा दो, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी, ओके, बाय।